Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, ठीक है, उनके लिए आज खास स्पेशल रीडिंग है। तो आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में वो देखना ही पड़ता है। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshina1369, तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर देखें। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। एक एक कार्ड का हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए खास स्पेशली क्या फील करते हैं इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आप अपने पर्सन को बिल्कुल फोकस कीजिए, कोई भी नकारात्मक सोच इस दौरान नहीं आनी चाहिए आपके माइंड पे। सो लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। So we do have the Three of Pentacles. Okay. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड से शुरुआत हुआ है, देखते हैं आगे। So we do have the Empress. We do have the Tower. हमारे पास है High Priestess की कार्ड। We do have the Ace of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि इंपॉर्टेंट है। द अर्थ साइन ओवर हियर। दूसरा है द एम्प्रेस, लिब्रा। यहाँ पे है टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, दिस इज द पाइशिस, मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सो 3 आप इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 33 333 आप देखो। मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है। 16 नंबर दैट इज 7 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है एंड अगेन 1 हो सकता है। 111 देखो आप। गाड़ी के नंबर के पीछे आप 3333 देख सकते हैं, या किसी का घर का एड्रेस हो सकता है, 3rd स्ट्रीट, 3rd फ्लोर, इस तरह से हो सकता है। नाउ आपके पर्सन किस तरह आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, मेरा 100% बिलीव, विश्वास इस तरह से है कि ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि ऑफ कोर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड हमें यही कहते हैं। पेंटिकल्स मतलब है अर्थ साइन, अर्थ साइन मतलब ही है ग्राउंडेड, राइट, बेस बनाना रिलेशनशिप का। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये है कि आपके पर्सन धीरे धीरे आपके तरफ रीच आउट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को वो धीरे धीरे आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखो जैसे होता है ना, लेवल 1 गेम, लेवल 2 गेम, लेवल 3, लेवल 4, तो क्रॉस करते जाते हैं, फिर ही ना हम विनर बनते हैं। तो उनका मानना यही है कि अगर हम स्टेप को धीरे धीरे लेके जाए, फ्रेंडशिप से शुरुआत करें, बातचीत करें, घूमें फिरे, उसके बाद ही हम कुछ नतीजे पे पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 साल से रिलेशन है, या 3 महीने से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन ऐसे समझते हैं कि हार्डली आप कोई स्टेप इनके लिए लोगे, क्योंकि आपका क्वालिटी इस तरह से है कि आप येस यू आर इम्प्रेस इन योर ओन फील्ड, मतलब आप बहुत ही शानदार किस्म के इंसान हैं, बहुत ही खूबसूरत है आप, ठीक है। आप उनको मानना है आप घर का काम भी संभाल सकते हैं, बाहर का भी एडजस्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ प्यार से भी रह सकते हैं, ठीक है, एंड ग्रुप में भी रह सकते हैं, सिंगल भी रह सकते हैं। इतना तक क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो क्यों नहीं, वाई यू नॉट। मुझे लग रहा है आपको इस तरह से वो सोचते हैं कि आप ड्रीम पोज में बैठे हैं एंड डेफिनेटली आपकी अदाएँ, आपकी जो जलवे हैं उनको बहुत
पसंद आता है। शायद आपने इस तरह का कोई पिक्चर को पोस्ट किया था और काफ़ी लाइक्स आए हैं उसमें, एंड डेफिनेटली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इंसान ऐसा मानते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आपको लैवेंडर परफ्यूम बहुत पसंद होगा, या वाइट फ्लावर्स पसंद होंगे काफ़ी ज़्यादा, वाइट रोजेस, एनीथिंग, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स द टावर यही कहता है कि येस हो चुका है। वो ऐसा मानते हैं कि येस हो चुका है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ उलझन, जल के राख हो गया है रिलेशनशिप। तभी भी इंसान चाहते हैं कि नहीं, अभी भी हम इस इमारत को फिर से फ्रॉम बेस ज़ीरो टू द लास्ट हम बना सकते हैं। ये मुझे मल्टी फैसेटेड बिल्डिंग लग रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स लग रहे हैं कि जहाँ पे हाल ही में कुछ शुरुआत हुआ हो, तो कहीं ना कहीं पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, ये अंडर प्रोसेस है। सो ये इंसान ऐसे समझ रहे हैं अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, बिल्डिंग को, तो कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ हो सकता है प्रॉब्लम्स, शायद भूत की बिल्डिंग यहाँ पे बन जाए, ठीक है। तो कोई नहीं रहने के लिए, अगर बिल्डिंग होने में इतना टाइम लगता है तो कोई भी वहाँ पे नहीं रहने जाएगा ना। किसी को सपोज बोला गया है कि 5 साल के अंदर बिल्डिंग हो जाएगा आपका कंप्लीट, उसने 10 साल ले लिया, ठीक है, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो कोई वहाँ पे नहीं रहने वाला है गाइस। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को इस तरह से फील होता है कि ये जगह पूरी तरह से खाली हो जाएगा, मतलब उनकी जो दिल है, उनकी जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ में खाली हो जाएगा, और डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। कोई चीज़ को हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो चीज़ तो नष्ट होगा ही ना। कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं और मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो बिल्डिंग तो कोलैप्स होगा ही, 100% सही है। सो ये नहीं चाहते कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, मतलब आपका और उनका रिश्ता जो है वो कोलैप्स हो जाए। बट ये कुछ सीक्रेट आपके लिए हाइड कर रहे हैं, ये कुछ आपको जानने नहीं दे रहे हैं अपने बारे में। सीक्रेट एडमायरर की तरह आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, कभी कभी आपको ट्रिगर भी कर रहे हैं। आई डू फील लाइक दैट। और उनको पता है इस अपार्टमेंट की जो लॉक है वो बिल्कुल, ठीक है, इसका जो चाबी होगा सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आप लोग लिव इन में रहते थे मे बी, या ऐसा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन अपार्टमेंट्स का जो EMI है कहीं ना कहीं पे आप या इस पर्सन अकेले उसको बेयर करते थे। लेकिन अभी क्या है, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आ चुका है और वो क्या करे, शायद उनको उस मकान छोड़ना पड़ा। या आपकी एक्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्स मतलब एक्स ही है, बट मतलब बहुत ही इस तरह का रिश्ता है कि पहले आप रहते थे उस एक ही जगह में, लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी उस जगह पे कोई नहीं रहता। बार बार पता नहीं क्यों फील हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मतलब कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए इस तरह का कुछ हुआ है क्या, कि आप दोनों कुछ अपार्टमेंट्स में रहने के लिए गए थे लेकिन आप लोग फिर वहाँ पे कंटिन्यू नहीं किए थे, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स इंसान को लगता है शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो और आपका कोई लेना देना नहीं है इनसे, चाहे वो मतलब जिए, चाहे वो कहाँ पे भी जाए, आपसे कोई इनसे मतलब ही नहीं है। आप अपने ज़िंदगी में बहुत ही खास अपने आप को बना चुके हो, बहुत कुछ फैन फॉलोइंग आपने बना लिया है, आपने कोई और रिलेशनशिप में भी शायद वो जा रहे हो, ये इनको लग रहा है कि आपने कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, ऑफ कोर्स ये इनको लगता है, वरना आप इनको क्यों पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। दिस इज़ इन देयर माइंड। नाउ मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है हर एक कार्ड को, ताकि ये मैं साबित कर पाऊँ कि मैंने आपको जो भी बताया है ये कितना हद तक कन्फर्म्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड किस लिए आया है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड किस लिए आया है। देखा, प्लेफुलनेस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मैंने आपको ये कहा था कि ये इंसान धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रवेश करेंगे, आपको मतलब थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, थोड़ा सा आपके साथ जोक्स क्रैक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको देखेंगे मुस्कुराते हुए, जिस तरह से क्लाउन हमेशा ऑडियंस को दिखाता है, ठीक है, कि आप हंसो, आप मुस्कुराओ ज़िंदगी में, ठीक है। इस तरह का एक फ्रेंडशिप एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स ये इंसान स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं। काफ़ी चुलबुला,
ठीक है, आप मुझे लग रहा है काफ़ी बबली हो, ठीक है, और आपके पर्सन, ठीक है, आपको मनाने की हज़ारों कोशिश ज़रूर करेंगे। मे भी कुछ ऐसे कमेंट्स कर दे जिससे आप थोड़ा सा हंस लो, ठीक है, और थोड़ा सा आपको मतलब नॉटी जोक्स भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। नाउ व्हाई इज दिस एम्प्रेस कार्ड? एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों है? सो एम्प्रेस कार्ड क्यों है यहाँ पे? ये द माइजर, मैंने आपको बताया ना, ये ऐसा समझते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये इंसान समझते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। आप पूरी तरह से कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, ठीक है, आपने अपने लिए बहुत कुछ कर दिखाया है, और ये भी आपके लिए, आपके जलवे के लिए, आपके अदाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए भी पॉजिटिव है। ये नहीं चाहते कि आप धन हो उनके लिए, ठीक है, आप उनके लिए एक लक्ष्मी हो जो और कोई लेके जाए, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं। सो दे आर ट्राइंग टू स्नैच यू फ्रॉम द यूनिवर्स। वो आपको इस ब्रह्मांड से छीनना चाहते हैं, क्योंकि और सीक्रेट भी रखना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो उनके लिए। यू आर वैल्यूएबल, आप कमाते भी हो अच्छा, मे बी, या अगर नहीं भी कमाते हो, सो यू आर परफेक्ट इन ऑल द जॉब्स, ठीक है। टावर किस लिए आए हैं यहाँ पे? व्हाई दिस टावर हैज कम? टावर किस लिए आए हैं यहाँ पे? इनर वॉइस, उनकी अंतरात्मा ने उनको कहा है कि आप जो भी आपने किया है वो बहुत ही गलत है। सो शायद ये रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते थे, मे बी दे डिड नॉट वांट द रिकन्सिलिएशन, बट अंतरात्मा भी एक चीज़ होता है, हमारे जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की कनेक्शन है। कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा फील ज़रूर हुआ, रिग्रेट हुआ भी, और उनका जो, जैसे बोला जाता है ना कि हम कुछ गलत काम भी करते हैं ना, तो हमारे अंतरात्मा ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं हमें कि देख तूने अच्छा काम नहीं किया है, बिकॉज ऑल वी आर स्पिरिट्स एंड सोल्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? हाई प्रिस्टेस। व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस इज देयर? क्या सीक्रेट है यहाँ पे? कन्फेशन ही क्यों नहीं करना है इनको? एग्जिस्टेंस, दिस इज अ मैजिशियन कार्ड। कहीं ना कहीं पे उनको मानना है कि देखो, उनकी अंतरात्मा ऐसे ही कहते हैं, दिस इज ऑल्सो ब्लू कार्ड, दिस इज ऑल्सो ब्लू कार्ड। कहीं ना कहीं उनको मानना इस तरह से है कि अगर आप हो तो वो है, ठीक है, अगर आप इस दुनिया में मौजूद हो तो आप, ये बिल्कुल है, आपके बिना देखो इनका जो कंडीशन है, इट्स फुल्ली नेकेड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इस लड़की के पीछे आप देख रहे हो, आगे देख रहे हो, कहीं ना कहीं पे कोई कपड़े नहीं है, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, ये काफ़ी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे द मैजिशियन है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सो ये अपने इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा से अच्छा से एनालाइज कर पाए कि मैंने जिनसे मूव ऑन किया है, मैंने जिनसे रिश्ता तोड़ा, तो कहीं ना कहीं पे वो हमारा जो किस्मत है वो एक ही साथ लिखा गया है, और मैंने ऐसा कैसे कर लिया, मैं कैसे इनको अपने तरफ खींच सकता हूँ या खींच सकती हूँ। हाउ कैन आई डू दैट? आप उनके लिए अभी भी उनके मन में, उनके शरीर में, उनकी आत्मा में अभी भी बसते हो, यू आर स्टिल देयर, बट ये चीज़ वो छुपा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी भी सही मौका नहीं आया है बताने का। सो वाई इज दिस लॉक एंड वाई इज दिस एस ऑफ वैंड्स? एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? कुछ लोग के लिए आपके पर्सन टीचर, प्रोफेसर, मे बी HR, मे बी they work in sales and marketing, they may work as a financial consultant, they may work in the water sector, ठीक है, जिस तरह से पानी रिलेटेड कुछ काम हो सकता है उस तरह का कोई इंडस्ट्री में होगा, हाइड्रो पावर, इस तरह से। एस ऑफ वैंड्स, इंसान काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका है, ठीक है, पहले से, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि इनका मैच्योरिटी लेवल इतना हद तक गया है कि चाहते हैं कि ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, बिकॉज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। क्या है, ये चाहते हैं, सुकून मिलेगा उनको, एटलीस्ट आपके साथ रिश्ता शुरुआत करने में उनको सुकून मिलेगा, कूल फ्रेशनेस ऑफ द माइंड। लोग रिश्ता क्रिएट करेंगे, फिर कैओस होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, मारपीट होगा, उससे क्या फ़ायदा है फिर? वाई दिस 8 ऑफ कप्स?
क्यों 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे? 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स? स्किज़ोफ्रेनिया, देखा मैंने आपको बताया, कभी कभी उनको लगता है कि आप इनसे टाटा बाय बाय कर चुके हो और ये भी एक समय पे आपकी ज़िंदगी से एग्जिट मार चुके थे, तो फिर से एंट्री कैसे होगा? स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ डबल कन्फ्यूजन, लाइक डुअलिटी, कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, ठीक है, ऐसा मानते हैं कि मैं इस पार रहूँ या उस पार रहूँ, अभी बीच में लटक रहे हैं इंसान। सो दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ का बताया है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि उनके तरफ से फाइनल एक्शन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में एक एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट एक्शन दे आर गोना टेक, क्या एक्शन वो लेने वाले हैं? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, क्या एक्शन वो लेने वाले हैं? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक बोर्ड ऐसा है ना, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, रिलीफ मिल जाएगा उनको, अंधेरा से रोशनी तक की सफ़र वो आपके साथ करना चाहते हैं इस ज़िंदगी में, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जो ज़िंदगी का सफ़र है वो आपके साथ है और कुछ नहीं। यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे दिस इज़ द लाइट, सो दे वांट टू मूव फ्रॉम द डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट, ओके। सो दिस इज़ द नेक्स्ट एक्शन बेसिकली। Maybe they can give you a call within maybe 6 days, 6 weeks, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 months, ठीक है, ये डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन बॉटम ऑफ द कार्ड हमारे पास है द डेविल, 15 नंबर 6, अगेन द 6। लेकिन ये इंसान की ऐसी भी कुछ फरमाइशें हो सकते हैं, इस तरह से फरमाइशें होते हैं ना कि हम लोग दाल मखनी, ठीक है, और पनीर और जो भी तमाम डिशेस हैं हमारे टेबल पे हाजिर हो जाए, उस तरह से आप उनके सामने आओ और काफ़ी सेक्सी ड्रेस में आओ, काफ़ी ज़्यादा उनके करीब जाओ और आप उनको विश्वास करो और आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन वो देने वाले हैं कि प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ब खुद उनके पास चले जाओ, क्योंकि मैनिफेस्ट वो लगातार कर रहे हैं, ठीक है। सो यू मे बी प्रोवोक्ड बाय देयर टेम्पटेशन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे वो आपको खींच रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। देयर इज़ ऑल्सो लास्ट कामना भी है, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन करने का भी इरादा है, आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, एंड दिस इज़ ऑल्सो देयर मेंटेलिटी। बट यहाँ पे हायरोफेंट ये बताते हैं कि येस, नेक्स्ट टाइम जब वो आपके सामने आएंगे, एक क्लियर इंटेंशन, एक गुड इंटेंशन, क्योंकि वो बोलेंगे रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप होना जायज़ है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। सो बिफोर मैरिज में दे मे वांट टू डू इट विथ यू। अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है और आप लोग ऑलरेडी ऑफ कोर्स मैरिड थे, तो कहीं ना कहीं पे फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों के अंदर मुझे एक स्पार्क दिखाई दे रहा है, जो शायद आपके ड्रेस देख के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे। फर्स्ट अगेन आप लोग मीट करेंगे उस दिन, मैं सोच रही हूँ क्या होगा, हाँ, मतलब बहुत बड़ा एक स्पार्क आ जाएगा दोनों में और दोनों एक दूसरे को देख के शो ऑफ करना भी स्टार्ट करोगे। एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि उस दिन मेरे साथ मुलाकात हुआ। मे बी यू कैन मीट देम ऑन फ्राइडे के दिन, हो सकता है कि आप लोग मीट करें, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि एक गाइडेंस कार्ड और हम देखेंगे कुछ मैसेजेस। एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं, ओनली वन। प्लेफुलनेस से स्टार्ट हुआ, प्लेफुलनेस से एंड हो रहा है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सो डेफिनेटली ये बता रहे हैं यूनिवर्स आपको कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आप लोग एक दूसरे का साथ डेफिनेटली एंजॉय करोगे और लव, प्यार जो है वो ग्रेटेस्ट हीलर है। प्यार से बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं है, मेडिसिन भी उतना हील नहीं कर सकते। अगर लव है, प्यार है, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, यू विल हैव सम फन टुगेदर। बहुत करीब ये इंसान आपकी कोशिश, आप दोनों ना इस तरह से होंगे कि योर सोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, योर सोल्स एंड देन योर बॉडी, ओके। अभी हम थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं। तो यही ये चाहते थे, प्लेफुलनेस आपके साथ, और यहीं पे ख़त्म हुआ प्लेफुलनेस,
राइट। देखो मेरा रीडिंग हमेशा जाके लास्ट में मैच तो होगा ही होगा। ऑलराइट, सो लेट मी सी सम मैसेजेस फॉर यू। बस प्लीज़ मैसेज दीजिए। ठीक है, नॉट एन इशू। माई लव फॉर यू विल नेवर बी एन एंडिंग स्टोरी। उनका लव आपके लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये मैसेज भेज रहे हैं। आई कैन कन्विंस माई पेरेंट्स, मे बी वो अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पा रहे हैं इसलिए। ओके, वाई डिड यू स्पीक विद देम, ये ऐसा पॉजिटिव हो रहा है कि आपने उनके साथ क्यों बात किया। यू आर माई स्वीट हार्ट, आप उनके स्वीट हार्ट है। आई हैड अ सीक्रेट अफेयर बट डिड नॉट से। देखा, मैंने आपको ये बताया था कि हाई प्रिस्टेस हमेशा कुछ सीक्रेट्स को ही बताते हैं। सो ऑफ कोर्स इनके साथ किसी का रिलेशनशिप था लेकिन उन्होंने नहीं बताया था, इसलिए उन्होंने आपसे भी मूव ऑन किया था। ठीक है, अच्छा मुझे ना थोड़ा सा हिंट्स चाहिए, ये सीक्रेट अफेयर किसके साथ किए इन्होंने। प्लीज़ वेट फॉर 1 सेकेंड गाइस। हाँ, आपको लगेगा कि आपकी तो ये मैडम बहुत ज़्यादा बकबक करती है, लेकिन मुझे क्लैरिफिकेशन भी तो देना है। ये क्या है, किसके साथ इनका सीक्रेट अफेयर है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ से कोई ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तभी भी था और अभी भी है, उनके साथ ही होगा रिलेशनशिप। इसलिए पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक चीज़ पेंडिंग है, जिस तरह से शायद उनके साथ उस दौरान भी रिलेशनशिप अधूरा रह गया। इस जन्म में भी उनका उसी के साथ कुछ अफेयर्स है, लेकिन वो ना ऑफिशियली और लीगली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, यस, दैट पर्सन मे बी फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, ऐसा भी हो सकता है। यस, okay, this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.